सो हे एस्पिरेंट्स, आज हमारा डे 6 है फ्रेजल वर्ब का। तो मैं आज आप लोगों को ब्रिंग से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब करवाऊँगी। ठीक है, तो इसमें मैं ना कुछ लिख करके भी लाई हूँ। आपको पेन से दिखेगा नहीं, पर आप नोट कर लेना। ठीक है, ये वाले जो ब्रिंग के हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम्स में देखते हैं हम इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को, तो एक बार देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? कॉज टू हैपन, मतलब कि कोई कारण बनना हैपन का। या फिर ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग ऑन का मीनिंग सेम होता है, या तो प्रोड्यूस करना या फिर कॉज टू हैपन। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल स्टेटमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प की पीसफुल स्टेटमेंट लाने की। तो क्या है हमारा? कॉज टू हैपन या फिर ब्रिंग ऑन का भी सेम मीनिंग है, प्रोड्यूस। ठीक है, ये वाला आपको लर्न ही करना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब समझने के कम होते हैं, लर्न करने के ज़्यादा होते हैं, तो लर्न करना ही पड़ेगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग आउट व्हेन, हाँ, और इसका जो है और भी मीनिंग होते हैं ब्रिंग आउट का। मतलब जैसे मीनिंग को तो एक्सप्लेन करना होता ही होता है, उजागर करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को हाईलाइट करना या पब्लिश करना, और टू मेक समथिंग नोटिसेबल, किसी चीज़ को नोटिस करवाना। ब्रिंग आउट का मीनिंग, आउट मतलब एक्सपोज्ड टाइप से देख लेते हैं हम, कि आउट का मीनिंग होता है एक्सपोज्ड करना। तो इसका मतलब क्या है? हाईलाइट करना, उजागर करना, पब्लिश करना। जैसे पब्लिश करते हैं किसी रिपोर्ट को, तो हम ब्रिंग आउट करते हैं कि किस पब्लिशर ने इस रिपोर्ट को ब्रिंग आउट किया। ठीक है, या फिर इसका मीनिंग किसी चीज़ एक्सप्लेन करना भी हो जाता है। जैसे व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब उससे पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, तो वो पोएम का मीनिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, तो एक्सप्लेन इसका मीनिंग हो गया। ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ब्रिंग अराउंड मीन्स होता है ब्रिंग ओवर। ठीक है, या फिर बेहोशी से होश की हालत में लाना इज़ ऑल्सो ब्रिंग अराउंड। और टू मेक वंस एग्री, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर एग्री करने के लिए ब्रिंग अराउंड का यूज़ करते हैं। या ब्रिंग टू सेंसेस, किसी को सेंसेस में लाने के लिए, हो बेहोशी से होश में लाने के लिए ब्रिंग अराउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर अराउंड टू माई व्यू विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। मैं अपनी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बना पाया किसी बात को लेकर के। ठीक है, तो ब्रिंग राउंड का मीन्स क्या हो गया? किसी चीज़ को किसी चीज़ पर एग्री कराना या किसी को सेंसेस में लाना। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना इसको। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश, कि किसी की एजुकेशन कैसी है। किसी पेरेंट्स से रिलेटेड ज़्यादा देखते हैं हम कि पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। ब्रिंग अपने चिल्ड्रन को बड़ा करने के लिए पेरेंट्स ब्रिंग अप करते हैं। मतलब इसे हम कह सकते हैं ना, वो कि ब्रिंगिंग अप ब्रिंगिंग्स जो होती हैं हमारी, तो वही आती हैं ब्रिंगिंग अप में। ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका होता है एक मेंशन करना, किसी चीज़ में मेंशन करना। ये दो मीनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में ब्रिंग को लेकर के। और जो 3 और ब्रिंग वाले हैं हमारे फ्रेजल वर्ब, वो आप सब नोट कर लेना, क्योंकि वो ऊपर दिखेंगे नहीं, मुझे ही दिख पाएंगे इसलिए। तो हमारा नेक्स्ट 5th है ब्रिंग अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंट्रोल में लेना। तो ब्रिंग अंडर का मीन्स हमें याद हो जाएगा कंट्रोल, याद हो जाएगा ना। अब ब्रिंग डाउन, डाउन का मतलब डिक्रीज़ करना या रिड्यूस करना। ठीक है, जैसे कुछ कार के रेट्स थे, तो वो ब्रिंग डाउन हो गए हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। गिव बर्थ टू प्रोड्यूस या जनरेट। गिव फोर्थ का ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, या फिर किसी को बर्थ देना। ठीक है, तो ये वाले जितने भी ब्रिंग के हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी ब्रिंग के और भी ज़्यादा। ठीक है, वो कॉपी पे लिख कर करवाऊंगी, तो वो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है,
पर ये सारे जब तक आपको ये सब याद करने हैं, ठीक है। ओके, बाय।